ताइवान वाला मसला है वो हो रहा है खराब, वो हो रहा है खराब। ये जो 10 तारीख आ रही है ना, ये 10 अक्टूबर, इसको डबल 10 कहते हैं, यानी 10th मंथ और 10th, तो इसको डबल 10th इसलिए कहते हैं कि ये वो दिन है जो 1911 में जब रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था, यानी जो किंग डायनेस्टी से चाइना के लोगों ने अपनी डायनेस्टी खत्म कर दी, अपनी यानी जो बादशाह थी वो खत्म कर दी थी, तो रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो बन गया था। अच्छा, रिपब्लिक ऑफ चाइना जो बना था वो जो बगावत शुरू हुई थी वो 10/10 को हुई थी, यानी 10 अक्टूबर 1911। तो 10 अक्टूबर का रिपब्लिक ऑफ चाइना का नेशनल डे है। ये रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 तक रही, उसके बाद वो रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान बन गई। तो असल में ताइवान अपना यौम आजादी मना रहा है, और ताइवान जब अपना यौम आजादी मना रहा है तो ये वो यौम आजादी है जिसको चाइना नहीं मानता। चाइना तो कहता है ना एक चाइना है, एक ही चाइना है, कोई रिपब्लिक ऑफ चाइना नामी चीज नहीं है, वो ताइवान है। और ताइवान ने ये किया कि जनाब उन्होंने उनका जो नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली में उनकी जो एम्बेसी है ताइवान की, उन्होंने वहां पे मीडिया के कोई 254 या 250 या पता नहीं 260 लोगों को वहां पे उनके दो अखबारों के अंदर आज जो है वो पूरे एक अखबारों के अंदर ताइवान के इश्तिहार छपे हैं कि उनकी जनाब जो है नेशनल डे मनाया जा रहा है वगैरह वगैरह। ये इंडिया के अंदर ताइवान, चाइना नहीं, ताइवान की सेलिब्रेशन शुरू हो गई, अखबारों के अंदर इश्तिहार छप गए। तो उसके बाद ये हुआ कि जो चाइना की एम्बेसी थी, इसको चाइना की एम्बेसी ने फिर वहां के मीडिया को खत लिखे और मीडिया से कहा उनके कि जी हम जो हैं वो अपने जो इंडिया के मीडिया के जो दोस्त हैं और भाई हैं और सारे हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि एक ही चाइना है, ताइवान नहीं, ताइवान का नाम नहीं लिया, उनका एक ही चाइना है, और बराए करम जो है वो आप यहाँ पे, यानी ताइवान भी मौजूद है ना नई दिल्ली में, तो चाइना की तरफ से कहा गया कि ये ताइवान को हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पे इस वक्त ये नहीं कहेंगे ज्यादा बात। उसके ऊपर ताइवान की तरफ से जो मैसेज आया, अब चाइना खामोश है इस वक्त, उस ताइवान की तरफ से जो मैसेज आया वो ताइवान न्यूज ही मैं कोट कर देता हूं। ताइवान टेल्स चाइना टू गेट लॉस्ट, ठीक है, ताइवान की तरफ से ये मैसेज ही आया, चाइना खामोश हो गया इस पे, चुप है बिल्कुल, चाइना बिल्कुल खामोश है। ताइवान टेल्स चाइना टू गेट लॉस्ट आफ्टर थ्रेटनिंग इंडियन मीडिया ओवर नेशनल डे। और इसी को फिर इंडियन मीडिया ने, एनडीटीवी ने इसको एक बयान इस तरह से किया कि गेट लॉस्ट, ताइवान स्ट्रांगली रिएक्ट्स टू चाइनाज नोट टू इंडियन मीडिया। गेट लॉस्ट यानी आप सिर्फ जरा ये ताइवान की तरफ से ही बात हुई है। अच्छा, और उसके बाद जो है वो अल जजीरा ने साथ ही अमेरिका की वार्निंग दी कि अमेरिका वार्न कर रहा है चाइना को अगेंस्ट ताइवान अटैक। अच्छा, अब बात यह है सारी कि अब इस पूरी सूरत हाल में, यानी एक केओस होता है ना चारों तरफ जो है वो एक केओस, अब आपको समझ नहीं आ रहा होता किसी को कि मतलब इसमें अटलांटिक जो है वो, अटलांटिक ने दरमियान में खबर लगाई है व्हेन द केओस कैंडिडेट गोज मिसिंग, कि ये कितना अच्छा हो। आज आपको पता है ना उनकी सुबह जो है वो डिस्कशन हुआ, डिबेट हुई कैमिला हैरिस की और माइक पेंस की। 3-4 चीजें जो हैं वो बड़ी अजब जन्म ले रही हैं, और उनमें से एक तो ये है जो मेरा ख्याल है कि शायद बहुत अजब सी बात आज डोनाल्ड ट्रंप ने की है, और इंतहाई खौफनाक बात की। आज ज़ल्मे खलील साहब पाकिस्तान में थे, उनकी आर्मी चीफ के साथ जनरल कमर बाजवा साहब के साथ मुलाकात हुई है, और उसमें यकीनन अफगान पीस प्रोसेस डिस्कस हुआ है। अच्छा, अब्दुल्ला जो हैं, जो पाकिस्तान आए थे, वो पाकिस्तान से फिर इंडिया चले गए थे, 3 रोज यहां और 5 रोज इंडिया। तो हिंदुस्तान टाइम्स ने वहां पे आज बताया है कि उनकी वहां पे नरेंद्र मोदी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है उनके साथ मुलाकात हुई, और उन्होंने, मोदी ने श्योर किया अब्दुल्ला को कि इंडिया की मुकम्मल सपोर्ट होगी अफगान पीस प्रोसेस को। लेकिन जो जिस बात का मैं यानी जो मेरी परेशानी का सबब बना है अचानक
शदीद परेशानी का सबब। देखते हैं कि इसके ऊपर क्या वो ये है कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल, मैं उन्हीं के वर्ड्स कोट कर देता हूं, और वो उन्होंने कहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ही कह रहा है कि ट्रंप ने अभी थोड़ी देर पहले ये ऐलान किया है जी, वो ये ऐलान किया है वो क्रिसमस से पहले तमाम फौज को अफगानिस्तान से वापस बुलाने जा रहा है। अच्छा, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने थोड़ी ही देर पहले ये बात जो है, रॉबर्ट ओब्रायन ने ये कल बात की थी, थोड़ी देर पहले तो नहीं, कल ही बात की थी कि 2,500 फौज रहेगी। अच्छा, अब उन्होंने ट्वीट कर दिया है ट्रंप साहब ने आज, ठीक है ना, वी शुड हैव द स्मॉल रिमेनिंग नंबर ऑफ अवर ब्रेव मैन एंड वुमेन सर्विंग इन अफगानिस्तान होम बाय क्रिसमस। अच्छा, वी शुड हैव द स्मॉल, यानी जो हमारे थोड़े से लोग हैं उनको भी क्रिसमस से पहले बुलाना है। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा, मैं इसको नहीं समझा ट्वीट को, मैंने कहा शायद मैंने इसको पहले जब ट्वीट पढ़ा कि सारी फौज क्रिसमस तो अभी दिसंबर है ना, तो 3 नवंबर को इलेक्शंस में क्या होने जा रहा है उसका नहीं पता, लेकिन सदर तो होंगे ना। हाँ, अच्छा, उसके बाद जनवरी में होंगे ना, वोट टेकिंग जनवरी में होती है, तो दिसंबर में क्रिसमस से पहले तो सदर ट्रंप ही सदर होंगे। तो अब उन्होंने जनाब ये ऐलान कर दिया कि यानी वहां पर इस वक्त खाना जंगी की सूरत हाल है, और ये इन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं उनको बुला लूंगा। अच्छा, ट्रंप अब कुछ भी कर सकता है, मतलब ये खबर असल में फैलना शुरू हो गई है, और फैलने के बाद जो है वो एक मसाइल खड़े करेगी। दूसरी जो बात है वो बात और अजीब व गरीब बात है, ये चंद रोज पहले हुई थी, लेकिन अब ये बात जो है ये एक नया मसला, यानी ये अदम इस्तेकाम का शिकार। अब पता नहीं ट्रंप ने, मुझे नहीं पता कि क्या बात की है, यानी ये क्यों बात की है, क्योंकि अब मेरे ख्याल से वहां पे तैयारी हो रही थी एक अगली कॉन्फ्रेंस वगैरह होने की, और वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी जेनीवा के अंदर, और जेनीवा में वो कॉन्फ्रेंस होनी थी इंट्रा तालिबान डायलॉग, उसमें फिनलैंड ने, यूनाइटेड नेशंस ने, इन मुल्कों ने, सबने शरीक होना था। अच्छा, लेकिन दूसरा एक मसला ये ना, अफगानिस्तान एक जो है वो आर्मीनिया, अजरबैजान चल रहा है, एक किर्गिस्तान, मैं भी उसकी बात करता हूं। एक नया मसला खड़ा हो रहा है बहुत बड़ा, ये अफगानिस्तान को, तो मुझे नहीं पता कि इसके ये ट्रंप ने क्या ऐलान कर दिया। उसने कहा कि क्रिसमस से पहले बुलाऊंगा, वहां पर पेंटागन के अंदर जो है एक खामोशी छाई हुई है। अच्छा, वहां पर भी चूंकि कोविड और क्राइसिस और ये सारा बहरान पैदा हो रहा है, और उस सारे बहरान में वहां पर जो है वो यानी आप इस बात से सिर्फ अंदाजा लगा लें कि जो रशिया है, उनकी जो तास उनकी जो न्यूज एजेंसी है, रशियन इंटेलिजेंस चीफ ने आज पहली दफा बात की है अमेरिकन इलेक्शंस पे, और अमेरिकन इलेक्शंस पे उसने बात करते हुए, जो उनके रशिया के इंटेलिजेंस चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी असेसमेंट ये है, रशिया की असेसमेंट है एज अ कंट्री, और उनके इंटेलिजेंस चीफ ने कहा है कि अमेरिका डिस्टेबलाइज हो जाएगा इलेक्शंस के बाद। अच्छा, मतलब उसने एक बिल्कुल एक स्टेटमेंट दी, उसने कहा हमारी कंप्लीट असेसमेंट है कि अमेरिका अदम इस्तेकाम का, मुकम्मल अदम इस्तेकाम का शिकार हो जाएगा इलेक्शंस के बाद, और या इलेक्शन से पहले या इलेक्शंस के बाद। और दुनिया के अंदर इस वक्त लंबी चौड़ी बात उन्होंने की है, उसने कहा कि ये जो है ये बहुत एक अजीब उनका असेसमेंट है रशियंस का, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ये तो एक तो अभी इसकी बात हम करते हैं ना, अभी उसमें पाकिस्तान के अंदर क्या इंतशार फैलाने की कोशिश हो रही है या जन्म ले रहा है खामोश इंतशार। लेकिन देखें, चंद रोज पहले ये हुआ था, न्यूयॉर्क टाइम्स को हम दिखा देते हैं कि पोम्पियो ने ये कहा है, और ये बड़ा संजीदगी से कहा है, पोम्पियो थ्रेटन्स टू क्लोज यूएस एम्बेसी इन इराक। अच्छा, अब ये जो बात है ना, देखें इसको, ये बड़ी एक बहुत संजीदा, मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा यार इधर उधर फोन किए, जाहिर है मिडिल ईस्ट के अंदर, वो कहते हैं क्लैरिटी के साथ हमें पोम्पियो ने मैसेज भेजा है कि हम यूएस एम्बेसी, दुनिया में जन बड़ी एम्बेसीज जहां पे फिर किलानुमा ग्रीन जोन बगदाद का, और उन्होंने कोई 80 जगह बताई हैं इनको कि जी 80 जगहों पे ईरान की प्रेजेंस है, और ईरान के जो मुख्तलिफ सपोर्ट करने वाले ग्रुप्स हैं वो वहां मौजूद हैं, उनका हेडक्वार्टर। अगर आपने चंद रोज के अंदर उन सबको खत्म नहीं किया इराक से, तो हम एम्बेसी को कंप्लीट बंद करेंगे। अच्छा, अब मामला यह है कि वहां पर जो मुस्तफा अकादमी है, इन्होंने पिछले महीने, यानी पिछले महीने ये है अक्टूबर, सितंबर, अगस्त में इन्होंने व्हाइट हाउस में मुलाकात की थी ट्रंप से। अब कोई तस्वुर नहीं कर सकता कि इस वक्त
मैंने कहा शायद ये थ्रेट, उन्होंने कहा प्रॉपर थ्रेट है, प्रॉपर थ्रेट किया है पोम्पियो और ट्रंप ने कि हम कंप्लीट फौज अपनी, अच्छा आपको पता है लेबनान कोलैप्स हो गया है, ठीक है, आर्मेनिया अजरबैजान का झगड़ा जो है वो ईरान में अल्लाह ना करे आए, लेकिन जो रूहानी है, सदर रूहानी, उन्होंने मुकम्मल अपनी फौज जो है वो, एक तो उन्होंने यहां पर चूंकि वो अमेरिकन नेवल फ्लीट यहां पर आ गया है, ईरान के उस दिन पहले भी हम बात कर चुके हैं कि साउथ चाइना सी से यहां मूव किया है, और दूसरा वो अजरबैजान की सरहदें जो हैं वो चूंकि वहां मिलते हैं अजीरीज, तो वहां पर वो अपनी फौजें वहां ट्रूप्स मूव कर रहे हैं। दरमियान में जनाब अब पोम्पियो कह रहे हैं कि हम, अच्छा पूरा इराक इसमें आप समझें कि शोलों में गिर जाएगा अगर वहां पे अमेरिकन इस तरह विड्रॉ करते हैं कि खाना जंगी हो जाए, ग्रुप्स आपस में लड़ पड़े। और इस पूरी सूरत हाल में अचानक ट्रंप का ये ऐलान करना कि जी हम जो है वो यहां से फौजों को निकाल लेंगे क्रिसमस से पहले मुकम्मल, यानी कोई मुज़ाकरात, इंट्रा वन डायलॉग, ये वो सारा ये ट्वीट कर दिया अभी थोड़ी देर पहले।